अब हमें तो है ना हर कुर्ती है ना घेरदार ही पसंद आती है, लेकिन होता है कि हर बार कपड़ा हमारे पास प्रॉपर नहीं हो पाता या 3 से 4 मीटर हमारे पास कपड़ा नहीं होता है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप है ना कम कपड़े में भी अपनी कुर्ती जो है बना सकते हो, वो भी बहुत सुंदर और घेरदार। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक और इसकी चौड़ाई है 60 इंच की। तो आपको जो एक बात का ध्यान रखना है कि कुर्ती जो कपड़ा आप लोगे ना, उस कपड़े की चौड़ाई आपको रखनी है 44 इंच या फिर 60 इंच। तो इसकी कटिंग करने के लिए हमारा नाप कुछ इस तरह से है। मैं अपने नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी निशान लगाऊंगी, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले कपड़े को लंबाई की तरफ से डबल करके बिछा लेंगे इसको। तो लंबाई की तरफ से मैंने डबल करके इसको बिछा लिया है। अब इसको हमें ना चौड़ाई की तरफ से एक बार फोल्ड करके चौलर करके बिछा लेना है। मैंने इसको चौड़ाई की तरफ से भी 4 लेयर करके इसको बिछा लिया है और उधर हमारा मोड़ा हुआ भाग है। तो हम जिधर ओपन साइड है ना नीचे की तरफ, हम वहाँ से लेंगे हमारे जो अपर पार्ट है कुर्ती का, उसका निशान लगाएंगे। तो कुर्ती का जो अपर पार्ट है वो मुझे रेडी चाहिए 13 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई के लिए, इसलिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 14 इंच पर निशान। अब जो हम ये निशान लगाएंगे इसको पूरा लंबा करेंगे और पूरे ही कपड़े को कट कर लेंगे, क्योंकि इसमें से हमारा अपर पार्ट निकलेगा और उसके बाद हमारी स्लीव हम इसमें से कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मुड़े हुए भाग की तरफ से हमें सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच। अब यहाँ पे हमें हमारा मुड्डे का निशान लगाना है। तो मुड्डा मैं लगा रही हूँ 6 इंच। दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मैच कराएंगे। अब यहाँ हमें सीने का निशान लगाना है। तो एज यूजुअल सीने का जो फॉर्मूला होता है, जितना भी आपका सीना है 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 1.5 इंच मार्जिन लगाइए। जैसे कि मेरे केस में आता है 8 इंच और 1.5 इंच हमने मार्जिन लगाया। नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का फॉर्मूला भी यही है, जितना भी कमर है उसका चौथा हिस्सा लगाना है। जैसा कि मेरे केस में 7 इंच आता है और 1.5 इंच हम मार्जिन का लगाएंगे। दोनों ही निशानों को आपस में मैच कराएंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप देना है। तो नॉर्मली जैसे हम आर्म होल की शेप देते हैं वैसे हम शेप दे देंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ करके हमें निशान लगाना है, जो हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। अब हम इस कुर्ती के कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई मैं लूँगी 3.5 इंच, क्योंकि मैं गले की लंबाई थोड़ा सा यहाँ पे कम लूँगी, इसलिए 3.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। 1/2 इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन देंगे। अब यहाँ पे हम गले की लेंथ का निशान लगाएंगे, जो कि रहेगा 5 इंच पर। अब निशानों को इस तरह से लंबा कर देंगे जिससे कि स्क्वायर शेप बन जाएगा। अब जो भी आपको नेक का डिज़ाइन रखना है उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पे राउंड नेक चाहिए, जो कि थोड़ा सा बोट नेक की लुक में आएगा। बस अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारा पीछे वाला पर्दा है उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि उसकी कटिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट वाले पर्दे को वापस से बिछाना है और आर्म होल वाला शेप जो था उसकी कटिंग करनी है। हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब ये हमारा है फ्रंट पर्दा, इसमें हम निशान लगा के रख देंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे ना इस निशान को सीधा कर लेंगे, जिससे कि हमारा बराबर हो जाएगा जो कपड़ा है। अब सबसे पहले स्लीव का लेंथ लगाना है। तो लेंथ यहाँ पे मैं 12 इंच पे लगा रही हूँ। तैयार हमें 11 इंच की चाहिए, कोहनी के बराबर या कोहनी से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। बस इतनी ही हमें स्लीव चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए, लंबा छोटा बड़ा जैसा भी हो। तो यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है वो जॉइंट नहीं है, अलग अलग है, तो इनको सिल के जॉइंट करना है हमें। तो ध्यान में रखते हुए हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ हम सबसे पहले 3 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि इससे ही हमारे जो स्लीव की है वो शेप आएगी। अब उधर की साइड से 8 इंच पर हमें ये चौड़ाई का निशान लगाना है। अब एक स्लीव की जैसे शेप होती है ना, बस स्लीव की शेप देना है। अब हमारा यहाँ पे फटिंग का निशान लगाना है। तो फटिंग का निशान हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे 5 इंच, टोटल होगा 10 इंच और 1.5 इंच हमने मार्जिन का लगा लिया। अब यहाँ पे भी 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हम लगा लेंगे और जो निशान हमने लगाए हैं फिटिंग के, उनको आपस में मैच कराना है।
अब हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग हो गई है। 1/2 इंच का अंदर की तरफ शेप देना है जो कि फ्रंट शेप रहेगा। अब इनको 2 पल्लों को सिर्फ ऊपर करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब बाकी का बचा हुआ हमारा कपड़ा है। अब यहाँ पे हमें ना कमर का निशान लगाना है, तो कमर का निशान भी एकदम अलग तरह से लगेगा यहाँ पे। जैसा कि इधर वाले कॉर्नर पे भी हमें कमर का निशान लगाना है और उधर भी, ठीक है। तो हमें इसको कलियों की तरह कट करना है, तो उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो जो हमारा कपड़ा है वो 4 लेयर में बिछा हुआ है, तो कमर का निशान जब हम दोनों साइड लगाएंगे तो 4 लेयर इधर का रह गया, 4 लेयर इधर का हो गया, मतलब 8 लेयर हमारी बन जाती है कमर के हिस्से का। तो जितना भी आपका कमर है उसमें 8 का आपको भाग देना होगा। तो करना क्या है, फिटिंग हमारी जो है कमर की वो 28 इंच पे रहेगी, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 4.5 इंच करके निशान, क्योंकि 4.5 × 8 करेंगे तो 36 इंच का आता है। एक्स्ट्रा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इन कलियों को जोड़ने में कपड़ा चाहिए, और प्लस उसमें फिर हमारा 1.5 इंच का मार्जिन भी दोनों साइड चाहिए। तो इसीलिए दोनों तरफ हम 4.5 इंच जब लगाएंगे तो 36 इंच टोटल होगा, और फिर हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी, और आपको जितना भी फिटिंग चाहिए फिर आप इजीली उसको ले सकते हो। तो दोनों ही साइड हम यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब दोनों ही निशानों को इस तरह से आपस में मैच कराएंगे। तो मैंने ऐसे ही निशान लगा लिया जैसे इन स्ट्रिप को रखा था। अब इनकी कटिंग कर लेंगे हम। तो हमारी कलियों को हमने कट कर लिया है। अब कलियों को एक के ऊपर एक बिछाना है, तो इस तरह से उठाएंगे, और जो तिरछी कली है ना उनको एक के ऊपर एक बिठाना होगा हमें। तो देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही एक के ऊपर एक आपको रखना है। और जो हमारा ऊपर जुड़ा हुआ भाग है ना उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो ये जो कॉर्न निकला हुआ होता है ना इसको हमें थोड़ा शेप देना होता है, इसलिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ जो हम निशान लगाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा करके लगाना है, जिससे कि अच्छी जो शेप है वो आएगी। तो मैं यहाँ 4.5 इंच लगा रही हूँ, और भी ज़्यादा ये 4.25 इंच के बराबर सा है। तो बस इसको हम शेप लगाएंगे और ऐसे गुलाई कर देंगे अपने कलियों के हिसाब से, ठीक है। इसकी गुलाई करनी है, और गुलाई करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। तो देखिए कटिंग हमने कर ली है अपने कलियों की, और अगर आपको लगता है कि अभी प्रॉपर शेप नहीं आई है तो नाप के आप दोबारा से भी सेम प्रोसेस को कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले अपना गला बनाना है। तो गले को बनाने के लिए 1.5 इंच की तिरछी पट्टी कट की है हमने। अब तिरछी पट्टी से क्या गला बहुत अच्छे से बनता है। तो ये हमारा गला सीधे साइड से रखा हुआ है। पट्टी को कुछ इस तरह से गले के ऊपर रखेंगे और स्टिच कर देंगे। तो पूरे गले को हमें इसी तरह से सिल लेना है। गले पर पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब ये गला है ना, यहाँ पे पट्टी मुड़ती नहीं है, सो इसको क्या करेंगे, थोड़े थोड़े नॉचेस लगाएंगे, कट लगाना है। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और छोटे छोटे कट लगाइए, और इस पर हमें पूरे पर ही कट लगानी है, जिससे कि गला अच्छे से ये पट्टी मुड़ जाए। तो पट्टी पे कट लग गई है। अब क्या करेंगे, पर्दे को ऐसे बिछा लीजिए उल्टा करके, और फिर ये जो पट्टी है ना इसको गले के ऊपर ऐसे करके ना स्टिच करना है। पहले मोड़ के हल्का सा सिल देंगे ऐसे करके। मैंने ऐसे पट्टी को मोड़ लिया है। अब ये इंसर्ट नहीं किया है, मतलब प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दी है, बस इतना ही मोड़ के इसको रख लेना है। अब हमें सेम इसी तरह से पीछे का पर्दा भी कर लेना है। तो पीछे के पर्दे में क्या, मैं ऐसे जो पट्टी है ना अंदर मोड़ करके सिल दूंगी, मतलब प्रॉपर फिनिशिंग कर दूंगी। तो ऐसे आपको भी कर लेना है। अब हमने अपनी कलियों को बिछा लिया है, तो कली हमें जोड़ना है आपस में। तो 3 कली एक पर्दे पे आता है हमारा, क्योंकि आगे के पर्दे में 3 कली और पीछे के पर्दे में 3 कली, तो 6 कली का ये कुर्ती जो बनेगी। तो इन 3 कलियों को हमें आपस में जोड़ना है सिल करके। तो इन कलियों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, और ऐसे ही स्टिच कर देंगे। सेम उस तरफ वाली कली को भी रखेंगे और स्टिच कर देंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए कलियों को मैंने जोड़ लिया है, और उसके साथ हमारा जो अपर पार्ट है गला बना हुआ वो भी मैंने रख दिया है। अब इन दोनों के कमर को आपस में एक के ऊपर रख करके सिल लेना है। तो मैंने यहाँ पे कमर को और अपर पार्ट को जोड़ लिया है। सेम इसी प्रोसेस से हमें पीछे वाले पर्दे को भी तैयार कर लेना है, क्योंकि 2 पर्दे होते हैं ना हमारी कुर्ती में। तो बस सेम प्रोसेस से हमें दूसरा पर्दा भी रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइस, दूसरा पर्दा भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इनके कंधे जोड़ेंगे। तो मैंने पीछे वाले पर्दे पे जो गले बनाई है ना उसको मैंने मोड़ करके सिल दिया है।
जैसा कि एकदम प्रॉपर फिनिशिंग हो जाए इस तरह से, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और जो हमारा आगे वाला है उसमें मैंने पट्टी को सिर्फ बाहर निकला हुआ रखा है, ठीक है, जैसा मैंने आपसे शेयर किया था। अब हमें इस तरह से कंधे को जोड़ना है। जो आगे वाला पर्दा है उसकी जो पट्टी निकली हुई है उसको निकला हुआ रहने दें और हमें इस तरह से रखना है और कंधे को जोड़ लेना है। तो दोनों ही कंधों पे हम स्टिच कर लेंगे। तो कंधे हमारे जुड़ गए हैं। अब जो पट्टी हमारा बाहर निकला हुआ था ना, उस पट्टी को अंदर करते हुए बड़े बड़े टाँका लगा करके गले को फिनिशिंग कर देंगे। अब मैं बड़ा टाँका इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे तुरपाई वाला गला पसंद है। आपको जिस तरह के गले पसंद है आप वैसे कर सकते हो। तो अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो एक बार में एक प्रॉपर फिनिशिंग वाली सिलाई भी आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गले पे भी स्टिच कर लिया है। अब ये गले का काम पूरा हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें अपनी स्लीव बनानी है। तो स्लीव बनाने के लिए जैसा कि आपको पता है स्लीव में हमारा सेंटर पे कट है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर एक अच्छी सिलाई लगानी है। बट उससे पहले हमें नीचे से जहाँ हमारी फिटिंग होगी वहाँ से 3 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, जिसे हम छोड़ देंगे बिना सिले हुए। अब यहाँ पे हमें इस तरह से हाफ ऑफ मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। तो स्लीव मैंने सिल लिया और इतना छोड़ दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पट्टी को ऐसे मोड़ना है जैसा कि हम कुर्ती की चाक बनाते हैं, सेम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मोड़ करके और दोनों साइड से हमें सिल लेना है। अब मान लो जैसे हमने कुर्ती की चाक बनाई वो ना बना करके हमने स्लीव की चाक बना दी, बस ये समझ लीजिए आप। तो ऐसे ही आपको बना लेना है। तो स्टिच कर लेना प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ, क्योंकि ये इसमें तुरपाई नहीं होगी, ये सिलाई के साथ ही रहेगी। तो मैंने ऐसे ही चाक टाइप में बना लिया है। अब जो हमारा ये वाला पार्ट रह जाता है फिनिशिंग करने के लिए, तो इसको भी हमें फिनिशिंग कर देनी है स्टिच करके और दोनों साइड से कर लेना है। सो मैंने स्लीव को फिनिशिंग कर दिया है। अब यहाँ पे आप कोई सो बटन लगा सकते हो या फिर कुछ भी आप बटन वगैरह या कोई फ्लावर वगैरह लगा सकते हो, और नहीं भी लगाना चाहो तो ऐसे भी वेयर कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन सिंपल तरीके से। सेम ऐसे हमने दूसरा वाला स्लीव भी रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हमने मुड्डे को ओपन करके रख दिया है कुर्ती का, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इधर वाला हमारा पीछे का पार्ट है। तो देखिए फ्रंट पार्ट में शेप दिया हुआ होता है 1/2 इंच का, तो स्लीव में भी 1/2 इंच का शेप होता है। तो जो दोनों पर्दों पे शेप होता है ना, तो उन्हीं को आपस में जोड़ना होता है हमें। तो स्लीव का सेंटर और हमारा कंधे का सेंटर आपस में मैच करेंगे और उनको एक के ऊपर इस तरह से रख देंगे और फिर हमें स्लीव को जोड़ लेंगे दोनों साइड से। तो हमारे स्लीव कुछ इस तरह से जुड़ जाएगी और एकदम प्रॉपर हो जाएगा। तो दोनों साइड के स्लीव हमें जोड़ लेने हैं। तो गाइज मैंने स्लीव तो जोड़ लिया है, उसके साथ मैंने दोनों ही पर्दों को आपस में जॉइन करके रख दिया है और फिटिंग का जो निशान लगा हुआ है ना, बस उसी निशान पे हमें फिटिंग की सिलाई करनी है। तो स्टार्टिंग से एंड तक हमें फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। फिटिंग की सिलाई हो गई है। अब हमारा बॉटम पार्ट बचा हुआ है जो कि नीचे ही नीचे है। तो अब बॉटम पार्ट में ना इसमें भी 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो चाहे तो आप छोटी छोटी ऐसे करके पतली पतली सिलाइयाँ लगा सकते हो नीचे, वो भी अच्छा रहेगा, या फिर इस पर आप पीको कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पीको कर रही हूँ क्योंकि मुझे पीको वाला ड्रेस ज़्यादा पसंद है। सो मैंने यहाँ पे अपना पीको स्टार्ट कर दिया है। पीको का अलग फुट आता है जिसमें आप पीको कर सकते हो, और ये जो मशीन है मेरे पास इसमें जिग-जैग स्टिचेज हो जाते हैं, तो इसमें क्या पीको बहुत अच्छे से हो जाती है। तो नॉर्मल अगर मशीन में पीको नहीं हो, वैसे होती नहीं है इतनी फिनिशिंग के साथ, तो आप मार्केट से भी करवा सकते हो। 15-20 रुपये के हिसाब से वो कर देंगे एक कुर्ती का। तो बस इस तरह से आप पीको कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमने पीको कर लेना है पूरे ही कुर्ती पे। सो गाइज, तो देखिए फाइनल लुक, आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में है, सिर्फ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो आपको भी ध्यान में रखना कि चौड़ाई ज़्यादा रहे कपड़े की तो अच्छे से बनती है कुर्ती। अब देखिए कितनी सुंदर कुर्ती बनी है 2.5 मीटर में। इसका फ्लेयर बहुत सुंदर आया है और पहनने के बाद रियल में बहुत सुंदर लग रहा है। आई होप आपको भी आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।